सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 खूबियाँ ऐसी हैं जब वो तुझे मिल जाएं तो बाकी दुनिया की चीज़ें तुझसे जाती भी रहें तो तुझे कोई नुकसान नहीं। अच्छा इखलाक, रिज़्क़ हलाल, सच्ची बात और अमानत की हिफाज़त। अच्छा इखलाक क्या होता है? अच्छा इखलाक वो है जिसकी वजह से हर कोई आपसे महफूज रहे। किसी किस्म का उसको फीलिंग ना हो कि उसे कोई मुश्किल है तो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, ये अच्छा इखलाक है। और कोई किसी किस्म की तंगी फील ना कर रहा हो आपकी मौजूदगी में, यानी कि उसे हर लिहाज से आप से वो अच्छा फील कर रहा है, ये अच्छा इखलाक है। अब देखिए दुनिया की हर मैदान में हार जीत होती रहती है, लेकिन अच्छा इखलाक वो चीज़ है जिसमें कभी हार नहीं होती। क्यों? कि अच्छा इखलाक जीत है। आपकी फ़र्ज़ करें कोई सरेआम बेइज़्ज़ती भी कर रहा है, आप खामोश अच्छे इखलाक का मुज़ाहरा करते हो तो ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी जीत है। उस इंसान की नज़र में भी जो ऐसा कर रहा था, और ऐसी एग्ज़ाम्पल्स भरी पड़ी हैं कि लोग खुद एक बाद में माफ़ी माँगते हैं उस इंसान से जिसका इखलाक जो अपने अच्छे इखलाक का सबूत देते हुए खामोश हो जाता है। इसी तरह शक्ल की खूबसूरती देखें तो वो कितनी देर होगी? थोड़ी देर के लिए आँखों को अच्छी लगेगी, जबकि किरदार की खूबसूरती हमेशा याद रहती है। आपके साथ किसी ने बचपन में भी अच्छा सलूक किया था, वो आपको एंड तक याद रहेगा। लेकिन बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती किसी चीज़ लिहाज़ से भी। अब हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सही बुखारी में है कि बेशक क़यामत के दिन दर्जा और मर्तबा के लिहाज़ से सबसे बुरा आदमी वो होगा जिसके शर से बचने के लिए लोग इससे किनारा-कशी कर लें। लोग किनारा-कशी क्यों करते हैं? कि इंसान बदतमीज़ हो, झगड़ालू हो, तो लोग अफ़्रेड हो जाएँ कि शायद ये बदतमीज़ी करेगा सबके सामने। इसी तरह सुनन अबी दाऊद में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई गाली दे और तुम्हारे इस ऐब से तुम्हें आर दिलाए जिसे वो जानता है, तो तुम उसके ऐब से आर ना दिलाओ जिसे तुम जानते हो, क्योंकि इसका वबाल उसी पे है। देखिए एक इंसान अगर गलती कर रहा है तो वो तो खुद ही भरेगा, आप अपनी गलती ना करो वो वाली। इसी तरह सही बुखारी में है कि बेशक क़यामत के दिन दर्जा और मर्तबा के लिहाज़ से सबसे बुरा आदमी वो होगा जिसके शर से बचने के लिए लोग उससे किनारा-कशी कर लें। तिबरानी में है, उम्दा इखलाक गुनाहों को इस तरह पिघला देते हैं जिस तरह पानी बर्फ को पिघला देता है, और बुरे इखलाक इंसान के अमाल को इस तरह बिगाड़ देते हैं जिस तरह सिरका शहद को बिगाड़ देता है। कि कोई आपके अंदर एक बुरा अमल दाखिल हो जाता है तो वो भी बुरा इखलाक है, तो आप की वो खराबियाँ ही खराबियाँ आपके अंदर लाता जाएगा। आप देखें कि किसी की इंसल्ट करने वाला फ़र्ज़ करें इखलाक ही इंसान का है, वो चलें बाकी झूठ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं, ईमानदार भी बहुत है सब कुछ। लेकिन ये चीज़ भी इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता हर तरफ से खराबी की बाकी अमाल की देखें एक इंसान क्या फ़र्ज़ करें किसी इंसान के दूसरे को वो तरजीह देगा, फिर उसमें झूठ भी शामिल हो जाएगा, ये साबित करने के लिए कि मैं सच्चा था। इस तरह करते-करते बहुत सी बुराइयाँ उसमें आती जाएँगी। तो ये बुरा अख़लाक़ कोई भी हो वो इंसान के अमल को बिगाड़ के रख देता है। इसी तरह हदीस में है, तुम अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो, ना इससे ऐसा मज़ाक करो जो झगड़े का सबब बने, ना इससे ऐसा वादा करो जिसे को तुम पूरा ना कर सको। तिरमिज़ी में है। इसी तरह हदीस शरीफ में है, जब अल्लाह किसी घराने के साथ भलाई का इरादा करता है तो इसमें नरमी दाखिल कर देता है। नरमी कैसे होती है कि वो एक-दूसरे का एहसास करने लग जाते हैं, एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझने लग जाते हैं। अच्छे अखलाक की निशानी यही है कि आप दूसरों के लिए खैर बन जाओ। जब आप दूसरों के लिए खैर बन के रहोगे तो अल्लाह ताला की तरफ से भी आप पे बेहतरीन खैर उतरेगी। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।